दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर किसी स्टेट में कोई एग्जाम है, सीटी का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, हर एग्जाम के लिए जैसे एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चल जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। रोजाना दोस्तों लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, बाहरी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी को चेक कर पाए कैसी आपके एग्जाम की तैयारी है। तो बाहरी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है बाहरी मशीनों में स्नेहक के रूप में, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, किसे कहा जाता है दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? फेफड़ा का मुख्य कार्य बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो फेफड़ा का मुख्य कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। क्या होता है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना है फेफड़े का मुख्य कार्य, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? कौन कहलाती है मास्टर ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को। ये कहां होती है? मस्तिष्क में होती है दोस्तों, मस्तिष्क में होती है, याद रखना। और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी है, ठीक है, और ये मस्तिष्क में होती है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो पायरिडोक्सिन है दोस्तों विटामिन बी6 का रासायनिक नाम, क्या है? पायरिडोक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई दोस्तों? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में हुई भारत में इंटरनेट की शुरुआत, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, 1995। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 1976। नेक्स्ट, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1995 में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत में सेलुलर फोन सेवा प्रारंभ हुई थी 1995 में। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1945 में की गई थी दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1945। नेक्स्ट है, सांभर लवण झील किस राज्य में है दोस्तों? सांभर लवण झील, याद रखना राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर लवण झील कहां है? राजस्थान राज्य में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लखनऊ। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक कौन है दोस्तों? बहुभूति हैं मालती माधव के लेखक। कौन है दोस्तों? बहुभूति हैं मालती माधव के लेखक, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बहुभूति। नेक्स्ट, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी गुरिल्ला युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। याद रखना मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, गुरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट, शक संवत का आरंभ किसने किया था दोस्तों? बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था, ठीक है। शक संवत का आरंभ किया था कनिष्क ने, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, कनिष्क, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जसवंत सिंह, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नारमेंडी बीच कहां पर स्थित है? बताइएगा नारमेंडी बीच कहां पर स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा नारमेंडी बीच, ठीक है। नारमेंडी बीच कहां स्थित है? फ्रांस में, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो ये पोर्क कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सुअर का मांस कहलाता है पोर्क, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइविस
किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जापान देश का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों आइबिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर जापान। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, मक्का कहां पर है? मक्का कहां पर है दोस्तों? मक्का है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में है मक्का। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर सऊदी अरब। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों शेर ए पंजाब, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों शेर ए पंजाब। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो रूसी क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। लेनिन को माना जाता है दोस्तों रूसी क्रांति का जनक। ठीक है ना, रूसी क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। तो भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर लेनिन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी से आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे सभी मेरे प्यारे साथी। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना आजाद। कौन है दोस्तों? मौलाना आजाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मौलाना आजाद। नेक्स्ट, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? किसका है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट, कालिदास किसके उपासक थे? कालिदास शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे दोस्तों कालिदास। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर शिव। नेक्स्ट है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहां अवस्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहां है? भोपाल में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यानी डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? तो ये अनुसूचित जाति रहती है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? अनुसूचित जाति रहती है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर अनुसूचित जाति। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है दोस्तों। कौन सी है? यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? तो सुमेरियन। याद रखना, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुमेरियन। नेक्स्ट, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था यूनानियों ने। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किसने किया था? यूनानियों ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अधिनियम 1909। नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो यह माना गया था दोस्तों कब? 1884 में माना गया था 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1884। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे प्रथम फील्ड मार्शल। जनरल मानेकशॉ, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? तो 1971 में 1971 में किया गया था प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 1971 1971। चलेगा नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर हॉकी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं दोस्तों? 5 समाचार एजेंसियां हैं वर्तमान में भारत में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 5। नेक्स्ट, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था?
क्या कहा जाता था दोस्तों? पेशवा कहा जाता था शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेशवा। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ शतवर्षीय युद्ध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। तो विटामिन के करता है रक्त के स्कंदन में मदद। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, सी का स्कोर्बिकमल, ए का टोकोफेरोल। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के पिता किसको कहा जाता है? दोस्तों कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है पुरंदर दास को। किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पिता, यानी ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पुरंदर दास। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो राम सुभाग सिंह थे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, यानी बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, राम सुभाग सिंह, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट, भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तराखंड राज्य में है। वर्तमान में दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है दोस्तों, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन ने किया था दोस्तों लेजर का आविष्कार, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टी.एच. मेमन। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में तापस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि शरीर में तापस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है शरीर में तापस्थायी रखने वाली ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे है भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। नेक्स्ट, मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है दोस्तों? मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो ये 1928 में शुरू हुई थी ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा। मशाल जलाने की जो प्रथा है 1928 में शुरू हुई थी। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? हैंसन ने की थी। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, हैंसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा, अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को दोस्तों लागू किया गया, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अधिनियम 1909। नेक्स्ट, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया दोस्तों? वीर सावरकर ने किया। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? वीर सावरकर ने किया। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वीर सावरकर। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोमपेंस कहां के निवासी हैं दोस्तों? सोमपेंस कहां के निवासी हैं? निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस, निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस, यानी ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? झेलम नदी के किनारे पर स्थित है श्रीनगर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, झेलम। नेक्स्ट देखिए, एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? ये आंखों की बीमारी है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एस्टिग्मेटिज्म दोस्तों आंखों की बीमारी है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अप्रैल को
मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 7 अप्रैल। नेक्स्ट है सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर सल्फ्यूरिक अमल, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का जो गठन है किस समिति के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबरदस्त बेहतरीन है, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है, तो बताएगा जल्दी से। हाँ, बहुत ही जबरदस्त तैयारी दोस्तों आपकी। देखिए वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है, तो बिहार। बिहार में उत्पन्न होता है, बिहार में उत्पन्न किया जाता है दोस्तों पायराइट, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में आक्रमण किया, बताएगा हुनों ने भारत पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी मेरे प्यारे साथी, तैयारी आपकी जबरदस्त लाजवाब है। तो उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों एग्जाम में। तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, किससे है दोस्तों, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फल उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर है, तो इनमें से प्रत्यक्ष कर भू राजस्व कर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर भू राजस्व कर, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इनमें से अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों बिक्री कर। बिक्री कर याद रखिएगा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों निगम कर है, ठीक है। निगम कर केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर निगम कर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है भारत में मुद्रास्फीति की माप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है, मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को, देनदार को हानि होती है मुद्रास्फीति से, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर देनदार को, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करें, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से, यानी बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋणी को होता है लाभ, ठीक है। तो चलेगा नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था, तो जाट नेता राजा राम ने अकबर का कब्र लूटा था, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों, तो मातृ दिवस मनाया जाता है मई के महीने में, मई के महीने में मातृ दिवस मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों, किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 8 मई, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ये दोस्तों कलपक्कम में, कहां है, कलपक्कम में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर कलपक्कम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बुध सूर्य की परिक्रमा, बुध सूर्य की जो परिक्रमा है कितने दिन में पूरा करता है, कितने दिन में करता है, 88 डेज में, 88 दिन में पूरी करता है। याद रखिएगा दोस्तों बुध सूर्य की परिक्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये आप अच्छे से दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हरे पौधे अपना भोजन कहां बनाते हैं, तो बताएगा फटाफट कहां बनाते हैं हरे पौधे अपना भोजन, तो पत्तियों में बनाते हैं हरे पौधे अपना भोजन, कहां बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं दोस्तों। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में बनाते हैं हरे पौधे अपना भोजन, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है, देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है दोस्तों, देहरादून, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है, गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक राज्य में, किस राज्य में है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है गोमतेश्वर की मूर्ति, तो भी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट है
सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? तो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाते हैं सुपरसोनिक विमान, यानी डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है दोस्तों हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ था? तो 1944 में, 1944 में लागू हुआ था दोस्तों मुंबई प्लान, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1944। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर जयप्रकाश नारायण, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? आर्थिक नियोजन को सबसे पहले अपनाया था रूस ने। किस देश ने अपनाया था? रूस देश ने अपनाया था आर्थिक नियोजन को सबसे पहले। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन का संबंध किस सूची से है? आर्थिक नियोजन का संबंध पूछा है किस सूची से है? तो समवर्ती सूची से है आर्थिक नियोजन का संबंध, यानी सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, आर्थिक, जी हां दोस्तों, आर्थिक नियोजन का संबंध समवर्ती सूची से है। बहुत बार एग्जाम में आता है, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची 7वीं अनुसूची है, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? यह भी यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है, तो याद रखना रूस देश से प्रेरित है भारत में पंचवर्षीय योजना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर रूस। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बताएगा जल्दी से, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो याद रखिएगा, कृषि को दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योग को दोस्तों प्राथमिकता दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर भारी उद्योग। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई, तो याद रखना राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है दोस्तों? अब तक की सबसे असफल योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना अब तक की असफल योजना है दोस्तों। ठीक है, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर तीसरी। नेक्स्ट है, 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था दोस्तों? तो 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 69, 1966 टू 69, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास करना था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर गरीबी उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध पूछा है किससे है दोस्तों? मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर मछली उत्पादन। नेक्स्ट है, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ओटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है जर्मनी का लौह पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर ओटो वान बिस्मार्क। नेक्स्ट है, यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहिन का संबंध है वायलिन से। किससे दोस्तों? वायलिन से है। यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन से है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वायलिन। नेक्स्ट है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे दोस्तों? विज्ञान और तकनीकी से है भटनागर पुरस्कार का संबंध, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर विज्ञान और तकनीकी से। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रो